नमस्कार, मैं एस के राजीव। समाचार प्लस की खास पेशकश मुखिया जी जिंदाबाद में आपका स्वागत है। दरअसल में बिहार में इन दिनों पंचायत चुनाव की तैयारी जोरों पर है और हम इस वक्त मौजूद हैं अररिया लोकसभा के सिकटी विधानसभा अंतर्गत मझरक पंचायत में। यहाँ की कुल आबादी 11,000 है और यहाँ के वर्तमान मुखिया हैं रमेश कुमार यादव। पिछले 2 टर्म से मुखिया हैं और हम जब यहाँ मुखिया जी जिंदाबाद को कवर करने पहुँचे तो मुखिया जी दरवाजे पर मौजूद नहीं थे, लेकिन इनकी लोकप्रियता कुछ इस तरीके से बयां कर रही थी कि यहाँ पर पहले से ही भारी भीड़ थी जनता की, अपनी अपनी फरियाद लेकर मुखिया जी के दरबार में आए हुए थे। हालांकि थोड़ी देर बाद मुखिया जी पहुँचे और मुखिया जी आने के साथ ही मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा कि दरअसल मैं एक पंचायत में गया हुआ था, इसलिए थोड़ी देर हो गई। तो ये कहीं ना कहीं से संस्कार है इस इलाके का। हमारे साथ मुखिया जी मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम मुखिया जी जिंदाबाद में। मनोज जी, 2 टर्म से मुखिया हैं आप इस इलाके के, यानी कि 10 साल बहुत मायने रखता है। कुछ विकास की कहानी आप अगर अपनी जुबान से कहेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। जी, जिस टाइम में 2001 में हम जब पहली बार मुखिया बने थे तो मेरे घर तक आने के लिए वो उस टाइम में रोड ही नहीं था। जब हम मुखिया पहली बार बने तो उस टाइम में फुट फॉर वर्क चलता था। उस टाइम में जो है मिट्टी का काम करवाए। उस टाइम में विधायक आनंदी यादव थे बीजेपी से, उनसे हम लोग अनुरोध किए। अनुरोध करने के बाद जो है ये रोड को जो है मुख्यमंत्री सड़क योजना में पास किया गया। तो आज आप देख रहे हैं कि यहाँ तक जो है मेरे घर तक आने में कहीं कोई कठिनाई नहीं है। उसके बाद यहाँ जो है 80% लोग जो है गरीबी रेखा से नीचे है। इसमें हम लोग बहुत आवास का जो काम पहले था कि पैसा लेकर के आदमी गरीबी के कारण खा जाता था, मकान नहीं बन पाता था। सरकार की तरफ से भी एक्सट्रैक्शन लिया गया, हार्ड डिसीजन लिया गया कि नहीं, हर हाल में पब्लिक का घर होना चाहिए। तो उस स्टेप पर हम लोग भी जो है उसमें कोशिश किए। आज जो है करीब करीब पंचायत में आपको 80% घर जो है पक्के का मकान मिलेगा आपको। जी, मुख्यमंत्री का जो 7 निश्चय योजना है, तो मुख्यमंत्री की योजनाएं आपके यहाँ कितनी पहुँच पाई 7 निश्चय योजना में से? नहीं, हम लोग 14 वार्ड में, यहाँ पर 14 वार्ड है मझरक पंचायत में, तो करीब करीब हर जगह जो है मुख्य सड़क से गली का जो सड़क है उसको हम लोग जोड़े हैं। और अभी आपको हर वार्ड में जो है मुख्यमंत्री निश्चय योजना का फाइबर ब्लॉक, पीसीसी, नाला निर्माण कार्य हम लोग करवाए हैं। आप उसको देख भी सकते हैं। हर घर नल जल योजना मुख्यमंत्री का बड़ा एक ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है, तो आपके पंचायत में क्या आप लोगों ने करवाया उसको? जी, बिल्कुल करवाए हैं। यहाँ पर 14 वार्ड है। 14 वार्ड में 16 जो है टंकी अभी तक लग चुका है। रमेश जी, जो सबसे बड़ी बात है, कहा यह जाता है कि अधिकारियों का सहयोग नहीं मिल पाता है जनप्रतिनिधियों को। चूँकि आप भी जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया हैं, तो आपके इलाके में जो अधिकारी हैं, चाहे वो ब्लॉक लेवल के हों या फिर कलेक्ट्रेट लेवल के अधिकारी हों, उनका कितना सहयोग मिल पाता है आपके पंचायत को विकास करने में? जी, जैसे हम लोग तो जिला बहुत कम ही जाते हैं। जो हम लोग का पंचायत का जो समस्या है ब्लॉक स्तर पर है, तो कम से कम मेरा जो समस्या है तो सभी पदाधिकारी जो है कोऑपरेट करते हैं, इसमें कहीं कोई बात नहीं है। जैसे अंचल हुआ, ब्लॉक हुआ, क्या कहते हैं आंगनबाड़ी, CDPO हुआ, स्वास्थ्य का हुआ, तो मेरा तो करीब करीब देखते हैं कि काम हो ही जाता है। तो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है मुखिया जी कि ये इलाका जो है, ये कहा जाता है कि भारत और नेपाल के सीमा पे है ये इलाका, और अल्पसंख्यक बाहुल्य माना जाता है इस इलाके को। वोट चुनाव प्रचार के दौरान आपको लगता है कभी कभी कि आप जब वोट मांगने के लिए जाते हैं तो किसी तरह की कोई कठिनाई या फिर किसी तरीके का लोग रेसिस्ट करते हैं आपको? जी नहीं, सभी हिंदू हो या मुसलमान हो, हम उसके लिए मुखिया नहीं हैं।
वो कोई मेरे चचा हुए, उसकी किसी का हम बड़ाई भाई हुए, सबको रिलेशन के तौर पर हमको मानते हैं, मुखिया के तौर पर नहीं मानते हैं। मुखिया जी, एक बड़ा सवाल और ये है कि सुरक्षा की क्या स्थिति है यहाँ पर, सुरक्षा व्यवस्था की, क्राइम का क्या स्थिति है आपकी? ये क्राइम 2008 के पहले यहाँ पर था। उस समय में एसएसबी जो है यहाँ पर नहीं लगा हुआ था। अब जो है एसएसबी जो है हर हाफ किलोमीटर 1 किलोमीटर पर जो बॉर्डर पर एसएसबी लगा हुआ है। यहाँ से कितनी दूरी पर नेपाल है? यहाँ से हाफ किलोमीटर होगा। आधा किलोमीटर? जी 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 यानी कि आप अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हैं। जी 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 जी। मुखिया जी, अगली बार अगर आप, ईश्वर करे कि फिर से आप मुखिया बने, तो आपके प्रायोरिटीज़ पर क्या क्या होंगी, प्राथमिकताएं क्या क्या होंगी आपके अपने इलाके की? सबसे पहला होगा स्वास्थ्य पर। हम चाह रहे हैं कि पंचायत भवन के पास एक उप स्वास्थ्य केंद्र और एक बने, जिसके लिए हम जिलाधिकारी से मुख्यमंत्री महोदय के यहाँ जो है ईमेल पर भी हम भेजने वाले हैं 2-4 रोज के अंदर पर। जो भी लोग मुखिया बनते हैं अमूमन, हम लोग जहाँ भी गए हैं, तो मुखिया बनने के बाद मुखिया जी की महत्वाकांक्षाएं जो वो हिलोरे मारने लगती है और उनको लगता है कि भाई अब हम विधानसभा क्यों नहीं पहुँचे। तो रमेश जी को भी ये चीज़ लग रहा है कि भाई अब 10 साल से सेवा कर रहे हैं, तो आने वाले दिनों में विधानसभा का भी सफ़र पूरा किया जाए। जी 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 जी। तो हम लोग तो बीजेपी से कोशिश किए हैं कि टिकट मिले। अगर मिल जाता है तो बिल्कुल लड़ेंगे। पब्लिक का जो है, हिंदू मुसलमान का सपोर्ट है, बिल्कुल लड़ेंगे। टिकट अगर हाईकमान जो है दे तो बिल्कुल लड़ेंगे। रमेश जी, आपका चूँकि पूरा नाम रमेश कुमार यादव है, तो जितने भी यादव जी जब भी मिलते हैं, चाहे वो मुखिया हो या फिर जो सामान्य भी व्यक्ति हो, तो वो तो लालू यादव के साथ जाना चाहते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि भाई बीजेपी हमको टिकट दे दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं, लालू यादव का अब दौर समाप्त हो चुका है। जो उस टाइम में पार्टी में था वो दौर अब ख़त्म हो गया। अभी जो युग के साथ जो है हर आदमी को चलना चाहिए, हर आदमी को वही सोचना चाहिए। आपके अनुसार नीतीश जी कैसा काम कर रहे हैं? नीतीश जी का काम बहुत अच्छा है। जैसे 7 निश्चय वगैरह जो लागू किए हैं, ये इसका सबसे महत्वपूर्ण योजना है। ये उसका जो है धरातल पर उतरने वाला ये योजना है। चलिए, हमारे साथ रमेश कुमार यादव जी हैं, अभी मुखिया हैं, फिर मुखिया का चुनाव लड़ेंगे। मुखिया जी कई मायनों में संवेदनशील हैं, लिहाजा गांव की राजनीति से लेकर के प्रदेश और राष्ट्र की राजनीति तक पर भी इनकी नज़र रहती है। और इनके शब्दों में माने तो इन्होंने जो विकास का काम किया है उसके आधार पर इस बार फिर से जनता वोट देगी। और इनकी महत्वाकांक्षाएं भी हैं अन्य मुखिया की तरह कि अगर आने वाले दिनों में टिकट मिले तो ये विधानसभा तक भी पहुँचे और वहाँ जा कर के यहाँ की जनता की समस्याओं को उठाएं।